आज अभी क्या चल रहा है, इसीलिए सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, सबसे पहले राम राम, जरा बताएं, शीतलहर पर राम लहर तो भारी पड़ ही रही है, लेकिन कोने कोने से इतनी सारी चीजें हो रही हैं। हाइलाइट्स आप हमारे दर्शकों से क्या शेयर करेंगे? राम राम, सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। जितने आप शब्दों में, जितने अलंकरण में कहेंगी, भावना एक ही आएगी, वो भावना जिसमें अयोध्या ही नहीं बल्कि देश समाया हुआ है। आज की पूजा बहुत ही अहम है। आचार्य जी हमारे साथ हैं, आचार्य वरुण हमारे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखिए, प्रभु श्री राम की का विग्रह जो है वो प्रवेश कर चुका है, जो गर्भगृह है वहाँ पर स्थापना हो चुकी है, और आज जो पूजन होगा प्रभु श्री राम का जो विग्रह वहां पर है, देव प्रबोधन से लेकर के उसको अलग अलग तरह से अधिवास कराया जाएगा। जैसे केसराधिवास होगा, केसर में रखा जाएगा, घृताधिवास होगा, घृत से अधिवास किया जाएगा। इसके अलावा पुष्पाधिवास ये हो चुका है। ये सारी परंपराएं वहां पर आज की जाएंगी। और जो मंडप पूजन हुआ था, जो देव प्रबोधन आज होगा, ये सब वैदिक परंपराएं हैं, इनको शास्त्रों तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। आचार्य जी से बात करते हैं। आचार्य जी, ये जो परंपरा है, घृताधिवास, केसराधिवास, गंधाधिवास, सुगंधित गंध से, घृत से, केसर से, इन सब से अधिवास कराना, इनका जरा महत्व समझाइए। ये एक समर्पण और प्रेम का प्रतीक है, प्रभु के प्रति जो आपका समर्पण है, लेकिन वैदिक परंपरा में इनका महत्व समझाइएगा। बिल्कुल, हमारा सनातन धर्म ही वैदिक और वैज्ञानिक परक है। आपने देव प्रबोधन कहा, तो सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान को जगाने के लिए कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूलम, इस प्रकार से भगवान को जगाए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ जगतपते। भगवान तो जगे हैं, भगवान तो सबके नियंता है, लेकिन भक्त अपने भाव के द्वारा भगवान का जो अर्चन करता है, अभ्यर्थन करता है, इसलिए देव प्रबोधन देवताओं का। और इन सारी प्रक्रिया के पहले व्यक्ति को स्वतः अपने भूमि पूजन करके अपने आसन को पवित्रीकरण, अपने आप को पवित्रीकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो पवित्र। आचार्य साथ पढ़ते हैं, आइए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सदाभ्यन्तरां शुचि। उसके बाद से भूमि का जो पवित्रीकरण करेंगे। पृथ्वी त्वया धृता लोका देहितं विष्णाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। पृथ्वी माता की उपासना की जाएगी, क्योंकि धरती हमको वहन करती है, हमारी माँ है। आप देखे होंगे, हमारे परंपरा में ही पहले से है कि जब हम सुबह जगते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद तो भूमि का वंदना करते हैं पर्वत स्तन मंडली इत्यादि मंत्रों के द्वारा। और पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं आपके ऊपर पैर स्पर्श कर, आप क्षमा करें। ये पवित्र भावनाएं होंगी। एक बात और बताइए आचार्य जी कि पंचभूत संस्कार, जो अग्नि का पंचभूत संस्कार होता है, कंप्लीट कर लिया। गंधाधिवास, जैसे जलाधिवास हुआ, उसके बाद ये घृताधिवास, गंधाधिवास जो है, तो गंध क्या है? गंध द्वारा दुराम धरसाम नित्य पुष्टाम करीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोपहवे श्रियम। और वेद में क्या कह रहा है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जी, तो पुष्टि वर्धन करना है। पुष्टि क्या है? कि आपकी पुष्टि के लिए है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है, ये वास्तव में क्या है? ये जब हम किसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जब हम उसके देव स्वरूप में स्वीकार करने जा रहे हैं, तो वह मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब तक वो मूर्ति मूर्ति ही है, चाहे वो किसी की भी मूर्ति हो। वो मूर्ति बाजार में भी बिक रही है, वो मूर्ति बाहर भी खड़ी है, वो मूर्ति एक स्टेचू अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उस प्रतिष्ठा के पहले जो क्रम है, उस क्रम का ये विधान है। तो जब हम औषधि, तमाम प्रकार की जितनी औषधियां हैं, उन औषधियों से हम लेपन तैयार करते हैं, और लेपन तैयार करके और पुनः भगवान को अधिवास करते हैं। अधिवास क्या है? जैसे हम कहीं प्रवास पर रहते हैं, कहीं निवास में रहते हैं, उसी तरह से कुछ क्षण के लिए अधिवास उसमें रखना। मुझे एक बात और बताइए, एक महत्वपूर्ण बात ये भी होने जा रही है आज आचार्य जी, कि आज जो है अग्नि स्थापना की जाएगी। पंचभूत संस्कार, जो अग्नि के पंचभूत संस्कार होते हैं, तो अग्नि जो प्रज्वलित होगी, जो हो ज्योतिरग्नि सूर्यो ज्योति ज्योतिरग्नि ज्योति स्वाहा इत्यादि जो मंत्र है,
अब पूरे मंत्र को हम लोग यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये उस अग्नि देवता का मंत्र तो पढ़ना चाहिए आचार्य जी, पढ़ते हैं, आइए साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो और इस हाँ अग्नि ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाहा, हाँ, तो ये सूर्यो ज्योतिर ज्योतिर सूर्या स्वाहा, अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। तो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा, और ये तो अग्नि का है, लेकिन वहाँ पर मेघ ध्वज अग्नि मम सम्मुखो भव, अग्नि का जो स्वरूप है उसका ध्यान करते हैं। सांडिल गोत्र, हमारे यहाँ गोत्र का कितना महत्व है कि जब हम अग्नि स्थापन करने जाते हैं तो फिर अग्नि का गोत्र के सहित आवाहन करते हैं। ये गोत्र क्या है? नाम और गोत्र एक पूरा परिचय है। आधार की व्यवस्था सरकार ने अभी किया है, लेकिन हमारे यहाँ देवताओं से लेकर और मंत्रों तक का और व्यक्ति तक का आधार की पूरी प्रक्रिया है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपका गोत्र क्या है, आपका वंश क्या है, आपका कुल क्या है, आप कौन है, आपका ध्यान क्या है, आपका स्वरूप क्या है, और उसके आधार पर हम बिल्कुल अभिषेक, क्षेत्रपाल मंडपम, जो क्षेत्रपाल होते हैं उनका भी पूजन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आप अयोध्या में बहुत आपने इंटरव्यू किया है, आपने सुना होगा, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या। ये अष्ट चक्र और 9 द्वारों से युक्त है। तो जो प्रथम द्वार है पूरब के तरफ में, ये सबसे अहम बात जो बता रहे हैं स्नेहलता आचार्य जी कि अष्ट चक्र 9 द्वार, इन सबका पूजन। और एक बात मैं आपको और बताऊं, 10 दिशाओं का कीलन भी किया गया है कल। कोई भी अशुद्धि ना प्रवेश कर पाए, सूतक ना हो पाए, उसका भी यहाँ उपाय किया गया। इस तरह से पूजन आराधन का क्रम चल रहा है स्नेहलता। बिल्कुल अभिषेक, और आज दिन भर जो वहां प्रक्रियाएं होंगी, पूजन विधि रहेगी, उसको भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।